कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। भी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा। कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कहाँ है सोहेल? वो इमरजेंसी में है। क्या हुआ है उन्हें? साहब की हालत काफी खराब लग रही थी, पता नहीं बात भी नहीं की जा रही थी। बड़े मुश्किल से मुलाजिमा के साथ गाड़ी में बैठाया, फिर हॉस्पिटल लेके आया। मुझे फौरन क्यों नहीं बुलाया? डॉक्टर्स ने क्या कहा? नहीं, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई। उन लोगों ने कहा था कि घर में से आप किसी को बुलाएं, इसलिए फिर आपको कॉल की। सोहेल होश में तो है? मुझे मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। आप अभी अंदर नहीं जाएं, डॉक्टर साहब ने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, वो चेक करें। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। मुझे उनकी कंडीशन तो बता दें, होश में तो है वो। मेरी अभी डॉक्टर साहब से फौरन बात करवाएं। मुझे अभी जानना है कि क्या हुआ है उन्हें। प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लें, डॉक्टर साहब चेकअप मुकम्मल कर लें, वो खुद ही आपको बता देंगे। डॉक्टर ने कहा वायरल फ्लू है, ठीक हो जाएगा, लेकिन मेडिसिन बाकायदगी से खानी है 5 दिन और आराम भी करना है। आसिम, लेकिन कल तो मुझे ऑफिस जाना था ना। अभी तुम सिर्फ 1 दिन के लिए ऑफिस गई और बुखार हो गया। आदत हो जाएगी ना। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रेस मत लो। किस बात का स्ट्रेस? तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना नहीं आता। बाय द वे, आता है तुम्हें? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। आदमी अगर झूठ बोले तो उस पर कायम भी रहे। वो कहते हैं ना, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। पुराने दिन होते तो इस घिसे पिटे शेर पर तुम मेरा सर तोड़ चुकी होती। पुराने दिन कभी लौटते नहीं। और अगर लौट भी आए तो हम पुराने जैसे नहीं रहते। ठीक कह रहे हो तुम।
शायद वक्त नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। खैर, मैं पप्पू को मना लूंगी कि वह तुम्हारी शादी का प्रपोजल सोनिया के घर लेकर जाए। पुरानी दोस्ती का इतना हक तो अदा कर सकती हूँ ना। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहाँ भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर न हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का। किसका? किंजा भाभी का फोन था। तुम्हारी किंजा आप मुझे क्यों फोन करेंगे? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। किंजा भाभी आपके बिना नहीं रह सकती। और अली और रमशा, उनका तो गुजारा ही नहीं है आपके बिना। मुझे ऐसा लगता है कि किंजा भाभी आपको कॉल करेंगी, आपसे माफी मांगेंगी और आपको बोलेंगी कि घर वापस आ जाओ। हरगिज़ नहीं फलक, मैं अब जीते जी उस घर में नहीं जाऊंगा। और प्लीज, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी मैयत वहां पर लेकर मत जाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जिस दिन आपको कुछ हो गया ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम इसीलिए मेरे साथ हो या तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई और नहीं है? मैं नहीं जानती किसी को चाहना क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे चाहे 10 सहारे भी मिल जाए ना, फिर भी मैं आपको चुनूंगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब भी सोचती हूँ ना आपको छोड़ दूं, तो मेरी सांस रुक जाती है, सांस नहीं आता मुझे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ तैमूर, बहुत ज्यादा। फलक, तुम्हारी मोहब्बत मुझे उस जमाने में मिली है जब मेरी मोहब्बत से एतबार उठ चुका है। शायद इसीलिए मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सका। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जी जी गिज़ाबा जी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बच्चे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। खाना भी खिला दिया था, अब कार्टून देख रहे हैं। हाँ हाँ, कपड़े भी चेंज करवा दिए थे मैंने। आप ये बताएं कि सुहेल साहब की तबीयत कैसी है अब? हेलो मामा, आप कहाँ हैं और बाबा कहाँ है? अली, परेशान होना बंद करो, पापा बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना होमवर्क करो, अपना भी ख्याल रखना है और अपने रमशा का भी ख्याल रखना है। मामा, बाबा को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? हॉस्पिटल? शनाज के पेट में भी कोई बात नहीं ठीक थी। हॉस्पिटल इसलिए आए क्योंकि पापा के सर में थोड़ा सा दर्द था। मामा, कल मेरे मैथ्स का असेसमेंट है और मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, और मैं कल पेपर कैसे दूंगा? आप प्लीज चाचा चाची को कह दो घर पे आ जाए ताकि वो मेरी तैयारी करा दे। और रमशा मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ती। आपको सब कुछ आता है, आप ट्राई करो, मैं घर आके आपको करवाती हूँ। ओके, रोना बंद करो। हेलो हेलो मम्मा, हेलो।
सर जैसा आपने कहा था कि आपको फिनिश्ड घर चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि घर आपके बजट में भी आता है और आपके लिए बेहतर रहेगा। सर ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं खुद भी फर्निश घर ही देख रहा था, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2-3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए? एक मिनट। हेलो, हाँ जाहिद, क्या हुआ, सब खैरियत है? सर कैसा मैडम ऑफिस आई थी। क्यों, क्या कह रही थी? उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? अच्छा, मैं समझ गया किस मकसद के लिए उन्होंने किया होगा। सॉरी सर, मेरा मकसद नहीं, तुम फिक्र ना करो। अभी जाहिद मैं ज़रा एक जगह पे आया हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। और हाँ, 2-3 दिन तुम घर पे रिलैक्स करो, मैं तुमसे फिर बैठ के बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर। अच्छा सर, बात ये है कि अगर ये घर आज शाम तक हो जाए तो मेरे लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। सर देखें, बात ये है कि कोई भी ओनर इतने कम टाइम के लिए घर किराए पे नहीं देता, कम से कम 1 साल का एग्रीमेंट होता। लेकिन ये मालिक मकान बहुत अच्छे हैं, आप टेंशन ना लें, मैं इनसे बात कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये मान जाएंगे। वैसे सर आपने बताया नहीं आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं? सर हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरी बीवी। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि ओनर ने ख़ास तौर से ताकीद की थी कि छोटी फैमिली को घर देना, ज़्यादा लोग ना हो। आप टेंशन ना लें, घर देखें, मैं इनसे फ़ोन पे बात करके फिर आपको कल जवाब दे देता हूँ। आइए। हाँ प्लीज़। डॉक्टर साहब, सुहेल ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अब तो उनकी तबीयत काफ़ी स्टेबल है, लेकिन क्या? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उनके ज़रूरी टेस्ट हैं जो हो जाने चाहिए, और वो रिपोर्ट्स आने के बाद ही फिर कुछ बताया जा सकता है कि क्या सिचुएशन होगी। हाँ, और आपने बताया था कि शायद उनकी प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी है, तो वो रिकॉर्ड भी आपके पास यकीनन मौजूद होगा, वो आप मंगवा लें। डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ दिन पहले ही हमने सुहेल के टेस्ट करवाए थे, अगर आप कहें तो मैं घर से मंगवा लूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले एक नज़र उन्हें देख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज सुहेल घर तो जाएंगे ना? अभी 2-3 घंटे इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है। अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। बस कर दो। और कितनी बददुआएं दोगी मुझे और मेरे बच्चों को? मैं तो उस दिन को रो रही हूं जब तुम जैसी मक्कार लड़की को मैं अपने घर में लेकर आई। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया है मैंने। ऐसा गलत फैसला तो आपको ज़ारा की तैमूर से शादी भी लगता था भाभी, जिसको मैं नहीं जानती, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने क्या किया। किस बात का घमंड है तुम्हें? हम भूल जाते हैं गुनाह करके, खता करके, कि अल्लाह हमें देख रहा है। फिर खुदा हमें मोहलत देता है कि हम अपने गुनाहों को याद करके तौबा कर लें और उसकी तरफ वापस आ जाएं। और आपने क्या किया? क्या आपने इनका घर बसने दिया? इनके बच्चे तक की खुशी तो आपने छीन ली।
सच जानते हो ना? क्या आप इस बात से भी इनकार करोगे? नहीं ज़ारा, इन्होंने जो ये सदमा मुझे और फलक को दिया मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात कहूँ, ये कहानियाँ किसी और को सुनाना। सोनिया की माँ का पूरे मुल्क में 2 भांजियों के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं, और वो दोनों भी इसी शहर में रहती हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सोनिया की माँ और बाप दोनों के रिश्तेदारों को। तुम्हें बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। वो किसी और को उल्लू बना रही होगी, इसलिए तुमसे नहीं मिल रही। अरे एक औरत की चालाकी को तो समझ नहीं सकते, बिजनेस का हाथ चलाओगे। आसिम, मैं तुम्हें खुद बहुत मिस कर रही हूँ और तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, मगर वो ऑफिस की तरफ से ना मुझे दुबई आना पड़ा है, तो कुछ ऑर्डर्स थे। अभी मुझे पता नहीं है कि वहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें कॉल करके ना सब बताऊँगी। अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। बिल्कुल मेरे हीरो। मैं वापस आकर तुम्हें खुद सरप्राइज दूंगी। जस्ट वेट। बेचारा भोला आसिम। हाय सोनिया, क्या किस्मत पाई है तूने। सब तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं।
मेरा यकीन करो, मेरे साथ तुम्हें इज्जत भी देगा और मोहब्बत भी देगा। प्लीज। फिर एक और झूठा वादा? कैसे यकीन करूं मैं, बताओ। मुझे थोड़ा वक्त दो, अम्मी खुद चल के तुम्हारे पास आएंगी तुम्हारा हाथ मांगने, इज्जत से। ये मेरा वादा है तुमसे, मैं ये वादा पूरा करूंगा। सारा, तुम्हारी चाय। थैंक यू सो मच। सच में मुझे बहुत तलब हो रही थी इसकी। वाओ, बहुत अच्छी डिजाइनिंग बना रही हो। थैंक यू। बस ऐसे ही शौक उठा, बहुत बोर हो रही थी ना, इसलिए सोचा प्रैक्टिस कर लूं। तुमने कुछ सुना? क्या? वो अपनी नौरीन आंटी है ना? क्या हुआ है उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका फोन आया था। उन्होंने कुछ अजीब सी बात बताई मुझे, जिसे सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। कौन सी बात? वो कहीं सुबह गई थी किंजा और सुहेल की तरफ। वो खुद दोनों तो घर पर नहीं थे। उनकी मुलाजिमा है ना शहनाज जी, उसने नौरीन आंटी को बताया कि किंजा ने तैमूर और उसकी बीवी को घर से निकाल दिया है। बहुत झगड़ा हुआ उनके दरमियान, बल्कि किंजा तो इतने अरसे से तैमूर को बेवकूफ बना रही थी। बहुत इस्तेमाल किया किंजा ने उसका। वो दोनों तो उसी दिन ही घर छोड़कर चले गए थे, वापस नहीं आए। कहाँ देवर भाभी में इतनी मोहब्बत थी कि क्या किसी माँ बेटे में होगी। दुनिया दिखावा था वो, अपना लालच, अपना गर्ज, सारा बिजनेस तो तैमूर ने संभाला हुआ था। मगर उस मक्कार औरत ने घर भी अपने नाम करवा रखा था और बिजनेस भी आधे से ज्यादा सुहेल के नाम पर था। तैमूर तो बेचारा भाड़े का टट्टू था, सिर्फ उनके बिजनेस को तरक्की देता रहा और आखिर में खाली हाथ जूते खाकर घर से निकलना पड़ा। मैं तो उस वक्त से सोच रही हूँ, शुक्र है तुम्हारी शादी नहीं हो गई तैमूर से। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये मेरा और मेरे घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। तैमूर आओ आओ, मैं तुम्हें सच बताऊं। आओ। अब कुछ बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगा। अब जो भी होगा यही सबके सामने होगा। जो भी बताना है यहाँ सबके सामने बताना होगा। क्यों किया आपने ये? क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा? आपको सारा नहीं पसंद थी? तो मुझसे कहती, मैं छोड़ देता भाभी, मैं आपकी खातिर ज़ारा को भी छोड़ देता। फलक क्या किसी से भी कहती मैं आंखें बंद करके उससे शादी कर लेता। मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका?
सर आप ठीक है? सर आप ठीक है? आंखें खोलिए प्लीज। डॉक्टर, घर? हाँ, सारी जिंदगी यहाँ होटल में तो नहीं गुजार सकते ना। सुमी तो कह रही थी कि घर चाहिए घर चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल किराए पे 2-3 महीने के लिए लिया है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि आप 2-3 दिन से मेरे साथ हैं और अब हमारा अपना घर होगा। इवन कि मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती? हमारे साथ सिर्फ 2 दिन का नहीं है फलक, बल्कि हम दोनों का अब जिंदगी भर का साथ है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी किस्मत में कोई फर्क नहीं है। तैमूर, हाँ, बस ये सोच लेना कि अब मैं वो पहले वाला तैमूर नहीं रहा, जिसके पास घर था, गाड़ी थी, दुनिया की वो तमाम आसाइशें थी। रह पाओगी? जब आपके पास वो सब कुछ भी था ना, मैंने कभी अपना नहीं समझा था, और मैंने कभी भी जिंदगी में इन सब चीजों की ख्वाहिश नहीं की आपके साथ के अलावा। मैंने तो उस वक्त सिर्फ आपकी चाहत मांगी थी। मैं चाहती थी जैसे आप ज़ारा को चाहते थे मुझे चाहें, लेकिन मैं जानती थी कि मैं ज़ारा की जूती के बराबर भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे मोहब्बत की। अगर आप मेरे पे एक दफा मोहब्बत की नजर डालेंगे ना, तो मैं माला माल हो जाऊंगी। तुम अभी भी ऐसे सोचती हो? जबकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अकेला हो चुका हूं दुनिया में। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आप फकीर भी हो जाएंगे ना, तो मेरी नजर में दुनिया के बादशाह हैं। आपकी एक नजर मेरी कुल कायनात है। अगर आप मुझसे प्यार करेंगे ना, तो मैं दुनिया की अमीर तरीन लड़की हूं, और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका सहारा चाहिए। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां